Welcome back to our channel. Mindset is magic. I hope all you are well, friends. We are starting with a new chapter, useful and harmful microorganisms. Okay, we have done with the two chapters, last two chapters back to back. The sixth and seventh chapter is classification of plants and energy flow and ecosystem. अगर आपको वो दोनों चैप्टर्स का नोट्स मतलब आपको चैप्टर्स के गो थ्रू करना है, वो चैप्टर्स आपको नहीं समझा है, आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक है, you can go through it and also to subscribe to our channel and be connected कि जो आपको जो मैं आगे के चैप्टर्स के जितने भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आप उसको uh, देख सकते हो। ओके, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स होते क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रोब्स? कैन यू रिकॉल? आपने सेवेंथ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स होते क्या है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो सबसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टाइनी मतलब सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, आप आजू बाजू जितने भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे आपके खाने पीने की चीजों में भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर और वो कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह, वो क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनका उनका फंक्शंस क्या होते हैं, वो यूजफुल है, हार्मफुल है, वो क्या काम करते हैं, उनका रोल क्या है। ठीक है, वो सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। हाउ डिड यू ऑब्जर्व द माइक्रोब? सेकेंड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप माइक्रोब्स को ऑब्जर्व कैसे करोगे। तो माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करने के लिए, माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोब्स को आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। अगर आपके स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो यू कैन सी यूजिंग माइक्रोस्कोप। आप स्लाइड पे कोई भी सोल्यूशन ले लो, ब्लड ले लो या फिर कोई भी और कुछ भी सोल्यूशन लेके आप उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करोगे, आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, तो वो क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो हमें प्रेजेंट दिखते हैं कोई भी एक इसमें। ओके, तो यू आर फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ microbes which are all around us but cannot be seen with our eyes. In that way they are related to our everyday life. In what way they are related to everyday life? ठीक है, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं ना कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमारी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, हमें उन्हें उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं माइक्रो मेरे बाजू में है, तो ऐसा नहीं है, है बाजू में है लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो आपको प्रॉपरली आप उसको एग्जामाइन कर सकते हो और वो लिविंग होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बींग्स। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं होते क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो हम अब ये चैप्टर में सिर्फ यूजफुल और हार्मफुल दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। यूजफुल में कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ दो तीन जैसे लैक्टोबैसिला, राइजोबियम और यीस्ट, ये कुछ तीन तरह के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम क्लोस्ट्रिडियम और कुछ और भी हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यूजफुल पे। सबसे पहले आपको दिया लैक्टोबैसिला। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलाई मतलब क्या? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? देखो तुमको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है, स्पेयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास लाइन। बटर मिल्क मतलब क्या पता है सब आप लोगों को, घर में आपको पता है वो बटर मिल्क होता है क्या है। ठीक है, बटर मिल्क लेना है आपको अपने एक ग्लास साइड के ऊपर, स्टेन इट विद मिथिलीन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट। ठीक है, मिथिलीन ब्लू से कलर, मिथिलीन ब्लू एक सॉल्यूशन होता है, उसको उसके साथ स्टेन करना है, मतलब उसके साथ उसको मिक्स करना है और उसको एक कवर स्लिप ऊपर रखना है। दो कवर स्लिप, एक नीचे ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व स्पेयर ऑन 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 10x ऑब्जर्व करो, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी से। 60 मतलब और पास से आप उसको देख सकते हो 60x माइक्रोस्कोप से। डिड यू नोटिस अ ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? ठीक है, तो आपको ऐसे ब्लू कलर के ना ऐसे रॉड शेप के दिख रहा है डायग्राम, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म आपको उसमें देखने मिलेंगे। तो जो मूविंग हो रहा है, जो यहाँ वहाँ यहाँ चल रहे हैं जो, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये और कोई नहीं, दे आर द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। ओके, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई, दे आर माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे,
रेक्टेंगुलर इन शेप, ये इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। कैसे, वो माइन्यूट है, रेक्टेंगल शेप के, सिलेंडर शेप के। लैक्टोबैसिल है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मतलब क्या होता है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी। दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के भी ये लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, दे आर एनारोबिक, और एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक, एरोबिक मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस समझ में आया आपको। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। ठीक है, दूध के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस प्रोसेस। अब योगर्ट कैसे बनता है? योगर्ट मतलब क्या होता है? दही। योगर्ट इज नथिंग बट, योगर्ट इज नथिंग बट दही। आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी आप दूध से दही कैसे बनाते हो। ठीक है, तो आपकी मम्मी आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से बताएगी कि दूध से दही कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रोसेस होता है दूध से दही बनाना। कि दूध में आपको आधा लीटर जितना, जितना भी दही आपको बनाना है, दूध लो, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ दही, पहले का जो दही होता है, जो दही बनी हुई ऑलरेडी, वो थोड़ी अमाउंट ऑफ दही उसमें मिला दो। ठीक है, फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा और आपकी दही पूरा दूध को दही बना देगा। ठीक है, और वो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलाई। तो यहाँ पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलाई जो होता है मिल्क के अंदर, मिल्क में, ठीक है, तो उसका जो शुगर होता है, जो मिल्क के अंदर क्या होता है, शुगर होता है। शुगर तो होता ही है मिल्क में। ठीक है, कोई भी मिल्क, आप भैंस का दूध लो, किसका भी दूध लो, ठीक है, उसके अंदर मिल्क, शुगर तो प्रेजेंट होता ही है, मतलब नेचुरल होता है वो। तो वो जो शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसको कन्वर्ट करता है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है लैक्टोज में, फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है उस शुगर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि पीएच कम हो जाता है मिल्क का। पीएच कम होने की वजह से, क्यों कम हो रहा है पीएच उसका? क्योंकि लैक्टोबैसिलाई आ चुका है, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट कर रहा है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जिसकी वजह से पीएच कम हो गया है मिल्क का। पीएच कम होने की वजह से वो कोगुलेट हो रहा है। कोगुलेट होना मतलब होता है, कोगुलेट होना मतलब होता है कि जम जाना। दही कैसे होती, जमी हुई होती है कि नहीं? दही कैसी होती है? दूध कैसा होता है? पानी जैसा होता है। लेकिन दही कैसी होती है? थोड़ी गाढ़ी होती है। जो गाढ़ापन होता है उसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। तो मेनली क्या, किस कौन कोगुलेट हो रहा है? जो हम जो दही जो खाते हैं वो पूरा प्रोटीन हो जाता है। मतलब प्रोटीन, जो मिल्क का प्रोटीन होता है ना, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली। तो 10 मिल्क प्रोटीन आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। तो ये जो प्रोसेस होता है इस केस में, आपका मिल्क का प्रोटीन और जो अदर पानी, जैसे पानी है, घी टाइप का है, जो भी तेल जो है, जो भी दूध में होता है, शुगर होता है, वो सब अलग हो जाता है और प्रोटीन अलग हो जाता है। दिस इज वॉट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है मिल्क जब चेंज होता है योगर्ट में। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सॉर टेस्ट। सॉर मतलब खट्टापन होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि शुगर भी कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, तो लैक्टिक एसिड थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है उसके अंदर। उसकी वजह से हमें दही का टेस्ट जो थोड़ा खट्टा आता है। ठीक है, हम बोलते हैं दही खट्टी क्यों होती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। द लो पीएच, द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट इन द मिल्क। जो लो पीएच होता है, अभी पीएच कम हो गया, तो पीएच लेवल कम होने की वजह से हमारा जो दूध के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, योगर्ट बन रहा है मिल्क से। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई सबसे मेन रोल कर रहा है इसमें। क्या करता है वो? लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से पीएच कम होता है, उसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। पीएच कम हुआ तो कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन होगा किसका? प्रोटीन्स का कोगुलेशन होता है, और हमें क्या मिल जाता है? योगर्ट मिल जाता है, जो कि पूरा पूरी तरह से प्रोटीन से बना होता है। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाई डू डॉक्टर एडवाइज यू टू हैव अ योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव नेचुरल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि योगर्ट जो होता है, योगर्ट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन की वजह से हमारा जो इंडाइजेशन हो रहा है, हमारे जो पेट में जो भी खराबी हो रही है, जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत हेल्पफुल करता है वो चीज, अपना योगर्ट। ठीक है, इसीलिए हमें डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आपका पेट खराब है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, मतलब योगर्ट है, दही है, दूध का जो भी प्रोडक्ट है उसको ज्यादा इंटेक कीजिए। ठीक है, समटाइम्स योगर्ट बिकम बिटर एंड फ्रॉथसम, व्हाई डज दिस हैपन। कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी योगर्ट जो है क्या हो जाता है, बीटर हो जाता है। बीटर मतलब कड़वा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। और फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब क्या, कि उसमें जो है बहुत ऐसा वो छूट गाढ़ापन
गाढ़ापन है ना, छूट जाता है, मतलब दही जब खराब हो जाती है ना, जैसे जैसे दिखती है वैसा टाइप में कुछ हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि कभी कभी लैक्टिक एसिड की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है आपके इसमें, आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो ऐसा होता है। और दूसरा रीजन ये है कि आपको योगर्ट जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम मिल्क को रखते हैं तो वो मिल्क को कुछ टाइम तक रखा जाता है बाहर, और उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। रूम टेम्परेचर पे आपको कम से कम 8 से 9 10 12 घंटे आपको रखना होता है, ठीक है। उसके बाद ही उस 12 घंटे में आपका पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उस 12 घंटे बाद आपको उस मिल्क को ना, सॉरी, जो दूध दही बना है उसको आपको फ्रिज में रखना होता है एक्चुअली। अगर आप उसको ज्यादा टाइम तक फर्मेंटेशन का प्रोसेस देते हो, मतलब 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटे तक चल जाता है फर्मेंटेशन, तो वो फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, और फिर वो पूरा पूरा तरह क्या हो जाता है, पूरा कड़वा हो जाता है टेस्ट में, तो दही खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, योगर्ट बनाते हुए ध्यान देना होता है कि 10 से 8 घंटे के बाद हमें उसको उठा के फ्रिज में रखना जरूरी है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर में फर्मेंटेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस फटाफट कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ बैक्टीरिया का फटाफट होता है, समझे आप? Which different milk products are obtained at home by fermentation of the cream from the milk? अब बताओ मुझे आप लोग, ये क्या 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 मिल्क प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से? बटर मिल्क, योगर्ट, चीज, केफिर, ये सारे क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूडस्टफ दैट आर पॉपुलर नाउअडेज? प्रोबायोटिक योगर्ट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। ऐसे योगर्ट जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सिर्फ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक योगर्ट। Useful microbes of lactobacilli are added to these eatables. So eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity. ठीक है। तो यूजफुल माइक्रो लाइक लैक्टोबैसिलाई हमारे खाने में मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो लैक्टोबैसिलाई हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, यूजफुल माइक्रोब है, और हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देता है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई का यूज क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो आंसर है, जो बॉक्स है, आपको यूजेस 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये चैप्टर आ रहा है आपको तो एग्जाम में आना चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। इसका आंसर भी आपको मिल गया। ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसका आंसर ये फर्स्ट लाइन है, समझ रहे हो आप? मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं हमें? योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। Lactobacillus fermentation is useful for large scale production of cider, coca, pickles और vegetable etc. लैक्टोबैसिलाई का फर्मेंट, लैक्टोबैसिला फटाफट जो कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, तो ये बहुत यूजफुल है किसके लिए? सिडार बनाने के लिए, कोका बनाने के लिए, पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार होता है ऑफ वेजिटेबल्स। लैक्टोबैसिल एंड अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये वाला पॉइंट अभी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो उसका आंसर भी आप इससे लिख सकते हो कि लैक्टोबैसिलाई और भी अदर माइक्रोब्स आर साथ में लेके हमें क्या, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए काम आता है। Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is further fermented with the help of lactobacilli। कि जो खाना चारा जो डोमेस्टिक कैटल्स को, काउस को दिया जाता है, क्योंकि काउस और बफेलोज ही मिल्क हमें देते हैं, तो उन्हें हम ऐसा खाना देते हैं जिसमें लैक्टोबैसिली की मदद से फर्मेंटेशन हुआ है, वो लोग खाते हैं और हमें अच्छा अच्छा प्योर शुद्ध दूध देते हैं, है कि नहीं? तो लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई वाइन और ब्रेड बनाने के लिए भी बहुत काम आता है। तो ये यूजेस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया? तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है, जैसे कि सिडार की, कोका की, जहाँ पे हाई स्केल पे बनता है, ठीक है। जहाँ पे कॉल्स बफेलोज को रखा जाता है, उनके लिए फॉडर बनाया जाता है, वो सब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का बहुत यूज आता है, ठीक है। Which type of cottage industries and factories can be started in areas with abundant milk production? अगर बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे किस टाइप की कॉटेज या फिर इंडस्ट्रीज हम बना सकते हैं? तो वहां पे आप काऊ बफेलोस का
क्या बोलते हैं उसको, तबेला खोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उसमें आप दूध की दुकान खोल सकते हो, आप उसमें वहाँ पे योगर्ट बना सकते हो, योगर्ट बना के बेच सकते हो, घी बना के बेच सकते हो, चीज बना के बेच सकते हो। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ पे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट, फर्स्ट हमने पढ़ लिया राइजो सॉरी फर्स्ट हमने लैक्टोबैसिला के बारे में पढ़ लिया, यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। अब सेकंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम। राइजोबियम को और क्या नाम है उसका, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिम्बायोटिक। अब मैं आपको सिम्बायोटिक का मतलब बताऊंगी भी आगे, ठीक है। देखिए, अब ये भी एक्सपेरिमेंट की तरह उन्होंने समझाया है, जैसे फर्स्ट लैक्टोबैसिला कहाँ पे मिलना है वो एक्सपेरिमेंट से आपको बताया कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आप उसको देख सकते हो लाइव। तो वैसे ही राइजोबियम भी आप लाइव देख सकते हो। टेक अ प्लैंटलेट ऑफ फेनिग्रिक। फेनिग्रिक मतलब क्या होता है, आपका जो वो ग्रीन वेजिटेबल ही होता है, वो एक एक तरह का ग्रीन वेजिटेबल है फेनिग्रिक। ठीक है, ग्राउंडनट मतलब होता है आपका सेंगदाना। ठीक है, और एनी अदर बीन, कोई भी बीन ले लो ऐसा। एंड स्टेराइल विद 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके साथ उसको मिला दो। आफ्टरवर्ड्स, प्लेटलेट मतलब क्या, उसका लीफ लेना है आपको। ओके, आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन द 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फॉर 4 to 5 मिनट्स। उसके बाद ये मिक्स करने के बाद उसको इथाइल अल्कोहल के साथ रखना है। क्लीन द रूट्स, उसका रूट्स जो होता है विथ स्टेरल वाटर एंड टेक थिन सेक्शन ऑफ द रूट नोड्यूल्स। उसके जो रूट होते हैं उसका आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है रूट का। किसका लेना है, रूट का। रूट समझते हो ना आप लोग, जड़ का। सेलेक्ट गुड सेक्शन एंड प्लेस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सैफरनीन फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद उसको लो, उसका सॉल्यूशन बनाओ और उसको सैफरनीन में रखो। प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑफ द ग्लास स्लाइड, कवर इट विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो आपने सोल्यूशन बनाया, ठीक है, उसका सेक्शन लिया है जो रूट रूट का, ठीक है, जड़ का जो सेक्शन लिया है उसको कवर स्लिप पे रखो, मतलब अपने ग्लास साइड पे रखो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप देखो। तो आपको पिंकिश रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दिखेगा, देखो ये दिख रहा है। वो लैक्टोबैसिलस कौन से कलर का था, लैक्टोबैसिलस का कलर प्रॉपरली नहीं दिया था ना कोई, लैक्टोबैसिलस का कोई कलर नहीं दिया था एक्चुअली, बस इतना बताया था कि छोटे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ओके, लेकिन इसमें हमें राइजोबियम का कलर बताया है, पिंकिश कलर का होता है। दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ दिखेगा, रॉड शेप का दिख रहा है आपको ये। राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ये एक्चुअली। ठीक है, तो नोट नोट वी दैट वी हैड टू सर्च फॉर रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके उसके रूट्स का एक्चुअली ये करो, क्या बोलते हैं, एग्जामाइन करो, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा राइजोबियम पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स में किसके, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। आर द राइजोबियम बेसिला यूजफुल, दिस प्लांट्स आर हार्मफुल। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत यूजफुल होते हैं सारे प्लांट्स में, क्योंकि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम लिविंग इन रूट नोड्यूल सप्लाइड नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आप याद रखो कि बोल रहा यूजफुल है कि नहीं, बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो रूट के नोड्यूल्स को नाइट्राइट नाइट्रेट, सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड में जितने भी फॉर्म है वो सब प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को। एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इट। तो इसमें सिम्बायोसिस का, यहाँ पे जो सिम्बायोटिक वर्ड यूज किया है ना, उसका मतलब ही यही है कि सिम्बायोटिक मतलब लेन, जैसा मैंने तुझे कुछ दिया तो तूने भी मुझे कुछ दिया। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। मतलब मैंने अगर आपको, आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे जैसे स्कूल वगैरह में होता है, टीचर टीचर हमें पढ़ाती है तो हमें नॉलेज दे रही है, लेकिन हम उसके बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, उनको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें पे करते हैं, उन्हें फीस देते हैं, बराबर। तो वो क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं इसको, कि लेन देन होता है कि मैंने इतना दिया तो तू मुझे कुछ देगा, ऐसा। तो इस केस में राइजोबियम के केस में क्या हो रहा है, राइजोबियम राइजोबियम जो है प्लांट्स को क्या दे रहे हैं, नाइट्राइट नाइट्रेट्स अमाइनो एसिड ये सब दे रहा है राइजोबियम। उसके बदले में राइजोबियम को क्या मिल रहा है, इन एक्सचेंज टू गेट एनर्जी मिलता है राइजोबियम को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। बेनिफिशियल मतलब क्या, कि दोनों को बेनिफिट होना ही चाहिए, मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है तो उसको, उसकी वजह से मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। अगर दोनों को बेनिफिट एक दूसरे से होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशन। कोई भी चीज में अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो, कोई भी रिलेशनशिप हो, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, तो वो भी एक सिम्बायोसिस रिलेशन, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको नॉलेज मिल रही है, आपको बेनिफिट है। सेकेंड थिंग, आप मुझे पे कर रहे हो
ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, देन मेरे व्यूज बढ़ाओगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, देन मुझे वो रिटर्न मिलेगा। ओके, तो वो एक सिम्बायोसिस में आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। तो हम क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबिया क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। कहाँ से, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसमें से वो कंपाउंड बनाता है। हाउएवर, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plant like beans, sweet pea, soybean, etc. as host। मतलब राइजोबिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना होता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको एक जगह चाहिए या फिर उसको होस्ट चाहिए जहां पे वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करे कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में बनाना ना वो बनाएगा। तो उसको वो मेनली लेगुमिनस प्लांट ढूंढता है, जैसे कि बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन, ये सब प्लांट्स को अपना होस्ट बनाता है राइजोबिया, और वहां पे नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है। तो इसीलिए बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि दाल वगैरह दाल खाओ आप लोग। दाल पल्सेस होता है, दाल मतलब पल्सेस दाल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और बीन्स मतलब क्या, आपका जो बटाना होता है। ठीक है, तो इन चीजों में राइजो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो राइजोबिया देता है। ठीक है, तो राइजोबिया इनके रूट्स में जाता है, तो वहां पे वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता है, इनको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को देता है। और प्लांट्स उसके बदले में उसको एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइजोबिया को देते हैं जो उसको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राइजोबियम हमारे हमें बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है वो। ठीक है, तो हमें वो देता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प्ड इन द फार्म सॉइल टू मेंटेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर एक बार उसको हार्वेस्ट करना मतलब क्या होता है कि वो जो प्लांट ग्रो कर लिया, उस प्लांट्स में से हमने बीन्स निकाल लिए, ग्राउंडनट निकाल लिए, सोयाबीन निकाल लिया। तो निकालने के बाद जो बचा कुचा प्लांट का जो रूट्स होता है, वो उसको लेफ्ट ओवर रूट्स को डंप किया जाता है, किसमें, सॉइल में। डंप करना मतलब उसको उसके अंदर पूरा मिक्स करके सॉइल, वापस सॉइल का फिर वो क्योंकि बैक्टीरियल पॉपुलेशन में मेंटेन करना है एक्चुअली, क्योंकि बैक्टीरिया मरना नहीं चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, तो उसको वापस डंप किया जाता है। और फिर राइजोबियम राइजोबियम फिर फर्टिलाइजर का तरह काम करता है। जब वो डंप कर देते हैं हम लोग सॉइल के अंदर, तो वो अब वापस राइजोबियम का यूज होता है वहां पे। तो यूज ऑफ राइजोबियम हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमें यूज करना नहीं पड़ता उसकी वजह, बाय देयर एडवर्स इफेक्ट। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल यूज नहीं करना पड़ता है, केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट्स है, वो भी इससे भी हम दूर रहेंगे। इट हैज आल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन फर्टिलाइजर एंड दस वर्क्स टू बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो राइजोबियम फार्मर्स को भी बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, मतलब वो सिम्बायोसिस हम प्लांट और हमें तो दे रहे हैं, प्लस वो फार्मर्स के लिए, मतलब वो अपने सॉइल को, खाद को अच्छा रखने के लिए भी राइजोबियम बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, nowadays seeds are coated with rhizobium solution of powder before sowing। अब क्या हो रहा है, आज के जमाने में बताया जा रहा है कि सीड्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे बिया होते हैं, वो बीए को राइजोबियल के से कोट किया जाता है। क्यों कोट किया जाता है, आफ्टर सोइंग। सोइंग मतलब क्या, उसको उगाने से पहले, आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर द प्लैंटलेट। अभी मैंने पहले ही उसको, ऑब्वियस सी बात है, पहले ही मैंने सीड को कोट कर दिया राइजोबिया से। जब वो ग्रो करेगा तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है ये आएगा ही आएगा, राइजोबिया आएगा ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज राइजोबियल इनोकुलेशन। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प्ड इन सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द सीरियल एंड अदर क्रॉप बिसाइड लेगुमिनस क्रॉप्स। इससे क्या हो रहा है पता है आपको, क्योंकि जो राइजोबिया था वो सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता था, मतलब वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास ही जाता था। ठीक है, लेकिन जब से फार्मर से दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, सीड्स को ही बोने से पहले ही उसने जो दूसरे लेग्यूमिनस नहीं है, ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट जो नहीं है, उनके सीड्स को उसने पहले ही कोट कर दिया राइजोबिया से, इसको सोल्यूशन से कोट कर दिया, ताकि जब प्लांट ग्रो हो तो उसमें ऑलरेडी राइजोबिया ग्रो करे और नाइट्रोजन का सप्लाई करे उसमें, उस क्रॉप्स में। ठीक है, तो ऐसे क्या होने लगा कि हमें और भी जो जिसमें लेगुमिनस नहीं है उसके में भी हमें क्या मिल रहा है, राइजोबिया मिल रहा है और नाइट्रोजन कंपाउंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी यूजफुल हो रहा है राइजोबिया का। तो हमने पहले लैक्टोबैसिलाई पढ़ लिया, अब सेकंड हमने राइजोबिया के बारे में भी कर लिया कि राइजोबिया जो है कैसे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब थर्ड है आपका यीस्ट।
लास्ट आपके बुक के हिसाब से थर्ड और लास्ट कौन सा है? यीस्ट। यीस्ट आपने बहुत जगह देखा है और आपको पता भी है। अब ये यीस्ट आपको माइक्रोस्कोप में कहाँ देखने मिलेगा? ब्रिंग एक्टिव ड्राई यीस्ट फ्रॉम द मार्केट। आपको ये यीस्ट ना मार्केट में मिलता ही मिलता है। मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, 2 स्पूनफुल sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in the bottle. Fix a colorless transparent balloon on the mouth of that bottle. What changes do you observe after 10 minutes? क्या देखने मिलेगा? Mix lime water with the gas accumulated in the balloon. Collect that lime water beaker and observe it. What do you do to notice? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, आपको बहुत कुछ नोटिस करना मिलेगा। टेक अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑफ द ग्लास स्लाइड। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसको ग्लास साइड में रखो और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करो? ऑब्जर्व करना। डिड यू सी द कलरलेस ओवरऑल सेल्स ऑफ यीस्ट ऑन द स्लाइड? देखो आपको ऐसा कलरलेस, बिना कलर का, बिना कलर का ये यीस्ट आपको देखने मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सम ऑफ दो सेल्स में हैव स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच टू देम। देखो स्मॉल राउंड, ये दिख रहा है स्मॉल स्मॉल राउंड बॉडी अटैच टू देम, ये स्मॉल रेड रेड जो दिख रहा है आपको, छोटा छोटा रेड रेड जो इनको अटैच्ड है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं डॉटर सेल ऑफ यीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। इसका देखो, बड़ा यीस्ट तो है लेकिन उसका डॉटर सेल भी साथ में बनने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बड है। तो ये यीस्ट तो एक्चुअली ये है बड़ा वाला, लेकिन उसके साथ जो और एक उसका डॉटर सेल वो भी ग्रो करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तो पता है आपको। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है? बड का फॉर्मेशन हो रहा है यीस्ट के अंदर, जो कि मतलब डॉटर सेल है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बेबी बन रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन कैसा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या दिया है? बडिंग। ईस्ट इज हेटरोट्रोपिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। हेटरोट्रोपिक मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ईस्ट। ठीक है, ये फंगल माइक्रोब होता है। क्या होता है? फंगल मतलब ये फंगस जहाँ पे होता है ना वहां पे ग्रो करता है ये। कौन? ईस्ट। जहाँ पे फंगस होते हैं वहां पे ईस्ट ग्रो करता है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस विद 50 to 100 डिफरेंट स्पीशीज एक्जिस्टेड। द ईस्ट सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर मतलब क्या? एक ही सेल होता है इनके पास। देखो ना, एक सेल का ही एक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर होते हैं। 1500 डिफरेंट स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस, 1500 डिफरेंट स्पीशीज इनके पास होते हैं, मतलब इनका कितना वैरायटी होता है ईस्ट का। ठीक है, और ये कैसे होता है? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब क्या? इनके न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, in the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compound, the sugar solution. In this process of obtaining nutrition, yeast cell convert the carbohydrate and solution into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. तो यीस्ट में भी क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। कैसे? क्योंकि यीस्ट जो है बहुत फटाफट ग्रो करता है कार्बन कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो शुगर में जो कार्बन कंपाउंड है उसमें फटाफट यीस्ट ग्रो करता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस में न्यूट्रिशन मिलता है। ईस्ट सेल जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट इन द सोल्यूशन टू अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं वो उस कार्बोहाइड्रेट्स को। किसमें कन्वर्ट करते हैं? ईस्ट, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब ब्रेड कैसे बनता है? तो ब्रेड यीस्ट की मदद से ही बनता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट देखना ब्रेड कैसे बनता है, ट्राई करना। आप लोग अपनी मम्मी से पूछो, यूट्यूब करो, जो करना है करो, आप लोग को पता चलेगा ब्रेड बनता कैसे है। ब्रेड एक्चुअली यीस्ट से बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ब्रेड में। ओके, और यीस्ट सेल जो उसका डाला जाता है वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर सोल्यूशन में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, यानी जो भी आपके मैदा होता है उसमें जो जो भी शुगर होते हैं उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए आपका ब्रेड जो स्पॉन्जी होता है उसका रीजन ही है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हमारा ब्रेड क्या होता है? स्पॉन्जी होता है और डव जैसा बन जाता है उसका। राइट, डव डव भी उसका, जब हम लोग आटा गूंथते हैं ना उसका मैदा, तो वो फूल जाता है। फूलने का कारण ये होता है क्योंकि उसके अंदर यीस्ट है और वो यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। ओके, और इसलिए हमें कहा जाता है कि ब्रेड बहुत कम खाया करो क्योंकि ब्रेड के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ब्रेड का ज्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए एक्चुअली।
ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द शुगर इन द शुगर फैक्ट्रीज। ठीक है, तो अल्कोहल शुगर से बनता है, मोलासेस और इन द इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन जूस। तो शुगर केन का जूस जो होता है उससे मोलासेस बनता है। इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, मतलब बहुत सारा शुगर होता है। मोलासेस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट कॉल्ड सैक्रोमाइसिस। तो जो मोलासेस होता है शुगर के अंदर, मतलब जो शुगर केन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो सैक्रामाइसिस यीस्ट से क्या होता है, फर्मेंट करते हैं हम लोग उसको। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल यानी ये जो अल्कोहल है वो प्रोड्यूस होता है एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। पहला क्या होता है, ये जो हम लोग जो शुगर का जो भी मोलासिस, शुगर का जो भी हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं सैक्रोमाइसिस का यूज कर रहे हो, सैक्रोमाइसिस को कन्वर्ट करता है किसमें, पहला तो प्राइमरी प्रोडक्ट वो इथेनॉल बनाता है एंड ईस्टर, एंड अदर अल्कोहल का सेकेंडरी प्रोडक्ट, और भी अल्कोहल बनाता है एज सेकेंडरी प्रोडक्ट। Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. Ethanol is also a smokeless and high quality fuel. तो इथेनॉल एक तरह से क्या होता है, फ्यूल की तरह भी काम आता है। Beside molasses, maize, barley and other grains also used for the industrial production of ethanol. तो इथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ मोलासिस का यूज नहीं करते, बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, sugar present in grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for making wines। समझ रहे हो आप? तो ग्रेप जूस जो होता है, ग्रेप से वाइन बनता है, दारू बनता है। ठीक है, तो दारू बनाने के लिए भी हम उसके शुगर का फर्मेंटेशन करने के लिए भी हम यीस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यीस्ट फटाफट उसको फर्मेंट करता है, ब्रेक डाउन करता है और हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करके देता है उसको। ठीक है, तो अल्कोहल यूज होता है, जो अल्कोहल बनता है उसी को हम लोग यूज करते हैं वाइन्स बनाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो यीस्ट का ऐसा भी यूज है, तो इसका ध्यान रखना। बायो रेमिडिएशन, अब बायोलॉजी के फील्ड में कहाँ यीस्ट का ऐसा यूज है। और यीस्ट एक यीस्ट है, इसका नाम क्या है, Yerobia lipolytica is used to absorb the toxin released during the production of palm oil and heavy metals and minerals released in some other industrial process। तो यीस्ट का यहाँ पे यूज आया, कहाँ पे यूजफुल यूज आया, बायो रेमिडिएशन में यूज आया। कैसे कि जो टॉक्सिन रिलीज होता है पाम ऑयल से और हैवी मेटल से, जो भी, ठीक है, जो भी टॉक्सिन रिलीज होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये यीस्ट, यूरोबिया लेप्टोलिटिका। तो इसलिए वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। सैक्रोमाइसिस सेराविस इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पोल्यूटेंट आर्सेनिक। आर्सेनिक एक पोल्यूटेंट है, उसको भी ये सैक्रोमाइसिस सेराविस एक यीस्ट है वो जो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यूजफुल तरह से हमें काम कर रहा है क्योंकि वो टॉक्सिन चीजों को अपने अंदर ले ले रहा है ना। ऑयल स्पिल्स इन ओशन आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कानिवोरस बैक्टीरिया। ठीक है, यही एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ऑयल स्पिल्स ऑयल स्पिल जो ओशन में हो जाते हैं, मतलब ओशन जो है, ओशन के अंदर अगर आपका ओशन में तेल गिर जाता है तो ओशन से तेल, पानी से तेल अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है अल्कानिवोरस बैक्टीरिया, ये फटाफट उस ऑयल्स को हटा लेता है पानी में से। ठीक है, तो आपका ऑयल और पानी के अंदर अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है यूजफुल भी काम करते हैं, और अल्कोहल बनाते हैं वो तो हार्मफुल। अल्कोहल आज के जमाने में लोग पीते ही है, तो एक तरह से यूजफुल भी है, हार्मफुल भी हो सकता है, अल्कोहल बना रहा है इसीलिए। लेकिन यीस्ट बहुत फटाफट फर्मेंटेशन करता है और शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए ब्रेड में हमें क्या मिलता है, ब्रेड हमारा स्पॉन्जी होता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इट। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट करते हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हमारे एंटीबायोटिक्स मतलब हमारी दवाइयाँ होती है उसके अंदर कैसे बैक्टीरिया का रोल होता है, और फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ के हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बहुत इजी है, लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और एक ईस्ट। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई के बारे में कहता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। योगर्ट कैसे बनता है, मिल्क से, लैक्टोबैसिलाई की मदद से, उसका पूरा प्रोसेस है। लैक्टोबैसिलाई का यूज आपको अच्छे से याद रखना है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है। सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके अंदर सिम्बायोटिक होता है, उसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, जैसा लेना वैसा देना, मतलब जो जो उसको चाहिए वो उसको देगा, और जो उसको चाहिए वो सामने वाला उसको दे रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है प्लांट्स को, और प्लांट उसके बदले में उसको एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है राइजोबियम, बीन्स में, बीन्स में पाया जाता है, सोयाबीन में, स्वीट पी में। ठीक है, तो वहां पे उसको होस्ट करते हैं और ये लोग बनाते हैं राइजोबियम। उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद भी राइजोबियम को हम लोग डंप करके उसको सॉइल सॉइल में डाल के उसका हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम लोग राइजोबिया को यूज करते हैं।
ठीक है, उसके बाद यीस्ट के बारे में पढ़ा हमने। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट किससे प्रोड्यूस होता है? बडिंग, असेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन होता है बडिंग। यीस्ट के अंदर फटाफट बड और उसके डॉटर सेल ही फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। और यीस्ट जो है फटाफट मल्टीप्लाई क्विकली करता है कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर, और कार्बन कंपाउंड्स मतलब जो शुगर के ऊपर, और क्या बनाता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वी विल बी मीटिंग बैक टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।